क्या माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में? बहुत अच्छा माहौल है उत्तर प्रदेश में। जो मुसलमानों की राय है हिंदुओं के बारे में, आपकी राय क्या? हमारी राय ये है कि हमारे भारत की जनता महान है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। और जनता ही देश है। हिंदू मुसलमान की बात तो हम मुँह से जनता की बात किया करें, हिंदू मुसलमान की नहीं। उसकी वजह ये सब लोग हम तो ये देखते हैं, अगर मैं गिरता हूँ मेरा हाथ पकड़ देगा वो नहीं देखेगा हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई। अगर मैं फिसलता हूँ तो मेरा हाथ पकड़ देगा वो। हमारे भारत में जो मुसलमान रहते हैं वो 20-25% जो भी हैं, बहुत आबादी है मुसलमानों की, और सभी अच्छे से रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। मैं तो ये कहूँगा बहुत आसानी है, बहुत कुछ अच्छा है, फर्स्ट क्लास। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक चौधरी और आप देख रहे हैं संवाद वाला। मैं मौजूद हूं दिल्ली में, जहां पर कि हम जनता से राय लेंगे कि उनकी क्या राय है 2024 को लेकर। योगी आदित्यनाथ हैं, वो उत्तर प्रदेश में कैसा काम कर रहे हैं उसके बारे में भी जो जायजा है वो लेंगे। क्या नाम है सर आपका? ताहिर शमसी, कहाँ से आए हैं आप? बरेली, यूपी। क्या माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में? बहुत अच्छा माहौल है उत्तर प्रदेश में। और हम तो ये कहेंगे कि हमारे महान भारत की जनता बहुत अच्छी है और हर बात, हर सब लोग मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। और ऐसे यूपी में माहौल है। और रहा राजनीतिक बातों का माहौल, तो जो लोग राजनीति करते हैं और राजनीति में हैं वो ज़्यादा समझते होंगे क्या है। बहरहाल हमें अपने लेवल से, अपने शहर से पता चलता है कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। बढ़िया हो रहा है मतलब योगी आदित्यनाथ जिन्हें बाबा बोलते हैं, बाबा ने मौज कर रखी है। उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है। वो चीफ मिनिस्टर है यूपी के, और इससे पहले जो चीफ मिनिस्टर है उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने पूरी करी। अब इनकी बनती, ये पूरी कर रहे हैं। करना चाहिए क्योंकि हम जनता हैं, हम लोगों की सेवा के लिए ही शायद ये सभी लोग राजनीति में आते हैं, चाहे वो कोई हो। और किसी का विरोध नहीं है, पर जनता बहुत अच्छी है, महान जनता है, इसका ध्यान सबको रखना चाहिए। चाहे वो कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। राजनीति में जो लोग भी उनको चाहिए कि सेवा भाव से जनता का ध्यान रखें मेन। और अगर कोई कमी है, मान लीजिए चाहे वह महंगाई से हो या बेरोजगारी की कोई स्थिति है, तो उसको संभालने की कोशिश करना चाहिए। हमारे यहाँ की जनता बहुत जागरूक हो गई है, बहुत समझदार हो गई है। और जब इलेक्शन का वक्त आता है तो सोच समझ के ही वोट करती है, ऐसा नहीं है। और सबका मताधिकार है। जनता ने सोच समझ के ही योगी आदित्यनाथ हो, मोदी हो, सबका मताधिकार है और सब अपने अपने मत देंगे। अच्छा, एक बात की जाती है योगी आदित्यनाथ के लिए कि वो टारगेट करके बुलडोजर चलाते हैं। ऐसा है कि मेरी नॉलेज में इतनी बातें यूँ नहीं है कि मैं ज़्यादा इस वे में जा नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरी उम्र नियर अबाउट 65 है और बस थोड़ा बहुत ही जानकारी रखता हूँ। ज़्यादा जानकारी नहीं है कौन क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, ज़्यादा जानकारी नहीं रख पाता हूँ। आपको ऐसा लगता है कि वो टारगेट करके काम करते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जो भी काम होता है वो सभी के लिए बराबर करते हैं? हम तो इतना जानते हैं, उनका बनता है, वो सीएम है और जिम्मेदारी है सबके लिए काम करें। और हमारे यहाँ की जनता महान है, सबके लिए काम करें। अच्छा, एक जो है इस तरीके से बोला जाता है, जैसे स्टालिन है, उदयनिधि स्टालिन है, उन्होंने बोला है कि सनातन धर्म है उसे खत्म कर दिया जाए। देखिए आप मुस्लिम हैं, क्या देश का मुसलमान भी ऐसा सोचता है कि जो सनातन धर्म है उसे खत्म कर दिया जाए? इसके बारे में मुझे समझ नहीं है जो मैं इसमें बोल सकूं। जितनी समझ है उतनी बोल पाऊंगा। देखिए ये सवाल ये है, क्या मुस्लिम धर्म ये सोचता है जो देश का मुसलमान है कि सनातन धर्म को खत्म कर? अब इतनी मैंने किसी से बात नहीं करी है कि मैं मालूम हो सके कि लोग क्या चाहते हैं या मैं क्या चाहता हूँ। इस लेवल पे बात कर नहीं सका हूँ मैं। जो मुसलमानों की राय है हिंदुओं के बारे में, क्या आपकी राय क्या? हमारी राय ये है कि हमारे भारत की जनता महान है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। और जनता ही देश है। जनता
देश है और लगभग 144 करोड़ की 143 करोड़ की आबादी है देश की, और महान जनता है जो इतनी आबादी और इतना महान देश कहूँगा मैं इसको, कि इतना मिलजुल के रहना आपस में। हिंदू मुसलमान की बात तो हम मुँह से जनता की बात किया करें, हिंदू मुसलमान की नहीं। उसकी वजह ये सब लोग हम तो ये देखते हैं, अगर मैं गिरता हूँगा मेरा हाथ पकड़ लेगा वो नहीं देखेगा हिंदू है मुसलमान है सिख है ईसाई। अगर मैं फिसलता हूँगा तो मेरा हाथ पकड़ लेगा वो, क्योंकि मैं ऐसा नहीं, इन बातों में नहीं जाता हूँ। मुझे इतना मालूम है मेरा हाथ पकड़ लेगा वो अगर फिसलता हूँगा ना, वो चाहे वो हिंदू मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो कोई हो। मुझे अपनी जनता बहुत अच्छी लगती है भारत की, अच्छे से रहते हैं। हाँ बहुत प्यार से। अच्छा, कुछ जो लोग हैं आपके ही समुदाय के, वो ये कहते हैं कि जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है। अब देखिए ऐसा है ना, देखिए कौन क्या कहता है इस वे में जाना ठीक नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि मैं जनता ही की बात करता हूँ, मैं कभी भी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पे नहीं जाता हूँ। हमारे देश की जनता बस, और जनता महान जनता कहता हूँ मैं तो। इतने अच्छे, इतने भारतवर्ष नियर अबाउट करीब 32 स्टेट्स हैं जिसके, और 144 करोड़ की लगभग आबादी है, और इतना मिलजुल के रहना और इतना प्यार से रहना, आपस में लेन देन है लोगों का। ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस कर रहा है तो लेन देन है। किसी पे 25,000 चाहिए, किसी 50,000 चाहिए, मुसलमान के हिंदू पे, हिंदू मुसलमान पे, तो कहीं बातें सोची जा रही हैं। कुछ नहीं, ये सब बातें नहीं होना चाहिए। प्यार मोहब्बत प्यार से रहने में ही ठीक है। अच्छा, इस तरीके का आरोप लगाया जाता है कि जो बीजेपी है वो हिंदुत्ववादी पार्टी है। असल में डायरेक्टली ऐसी बात कहना ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे सब हमें इतना मालूम है कि कांग्रेस ने भी शासन किया, उसको मौका मिला, जनता ने समझा तो बीजेपी को ही मौका दिया। और ये बात मैं ज़रूर कहूँगा, जनता से आह्वान करूँगा इस बात का कि जो काम भी कोई गवर्नमेंट करे उस काम की गौर करो ज़रा कि इन्होंने ये काम क्यों किया है, कैसे किया है, हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है या देश के लिए। तो अब रही बात कि वो पार्टी जा रही वो पार्टी आ रही है, तो ये तो लोकतंत्र होता ही रहता है। हमने तो नेहरू जी को भी देखा पीएम, हमने उसके बाद और इंदिरा गांधी को भी देखा, राजीव गांधी को देखा, इंद्र कुमार गुजराल को देखा, अटल बिहारी वाजपेयी को देखा, मनमोहन सिंह को देखा, अब मोदी जी को देख रहे हैं। क्या हुआ? ये तो लोकतंत्र की में होता ही रहता है, और नहीं होगा तो फिर लोकतंत्र कैसा? फिर जनता जो है वो अपने मन से किसी को वोट देती है, उसका मत अधिकार है वो। अच्छा, जैसे बोलते हैं कि पहले का जो शासन था उसमें मुसलमानों के वोट तो लिए जाते थे, लेकिन उनको जितना फायदा पहुंचाना चाहिए था उतना फायदा नहीं पहुंचाया। ये बात जो आपने प्रश्न रखा है कि मुसलमानों के वोट लिए जाते थे, तो वो भी मुसलमान अपनी मर्जी से देते रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई किसी को ज़बरदस्ती वोट ले लेगा। और रही फायदा पहुंचाने की बात, हर चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट का बनता है कि वो जनता को फायदा पहुंचाए, सबको पहुंचाए, सबका ध्यान रखे। ये मेरा मानना है। मैं बहुत साफ सुथरी बात करूंगा, किसी नहीं, मुझे जनता से मतलब है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं, जनता, महान जनता से, और महान जनता खुश हो, बस इसी में हमें अच्छा लगता है। अच्छा, पाकिस्तान है हमारा पड़ोसी मुल्क है, हम में से ही बटकर एक नया देश बना। वो वहाँ पर जो हिंदुओं की जो जिस तरीके से वहाँ पर रहते हैं, क्या उसी तरीके से भारत में भी मुसलमान रहता है? भारत में अगर हम उनकी आबादी की बात करें, जो आज़ादी के टाइम पर पाकिस्तान में हिंदू आबादी थी वो घटकर काफ़ी कम हो गई है ना। और अगर हम अभी की बात हिंदुस्तान की बात करें, वो आबादी लगातार बढ़ती रही। तो आप कहाँ के, जैसे वहाँ के हिंदुओं की और यहाँ के मुसलमानों की बात करूँ, तो कहाँ के लोगों को आप बेटर मानते हैं? मैं ये समझता हूँ हमारे भारत में जो मुसलमान रहते हैं वो 20-25% जो भी हैं, बहुत आबादी है मुसलमानों की, और सभी अच्छे से रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। मैं तो ये कहूँगा बहुत आसानी है, बहुत कुछ अच्छा है, फर्स्ट क्लास, एकदम फर्स्ट क्लास कहूँगा। महान देश, महान जनता, फिर उसी पे आ जाऊँगा मैं। बस जो हिंदू पाकिस्तान में जो हिंदू रहते हैं उनकी
जो उसकी मुझे इतनी जानकारी नहीं है, मैं बताया इतनी वे में मैं जा नहीं पाता हूँ, ना ही इतनी ज़्यादा खगोल लगाता हूँ कि क्या हो रहा, कहाँ क्या हो रहा। हमें अपने देश से हो, हमारा देश बढ़िया है, सभी लोग अच्छे, सब बढ़िया, मजा में। बहुत मज़े में, बहुत बढ़िया हमारा देश है। 2024 में किसे देख रहे हैं आप? 2024 में 10 साल तो मोदी जी को हो गए। अगर इत्तेफाकन कोई चेंज आता भी है तो लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया है, पब्लिक देखेगी, जनता देखेगी किसको देखना है, क्या करना है, और वो वक्त पे पता चलेगा। अभी से आपने बोला इत्तफाकन कोई चेंज आता है, मतलब चेंज नहीं आने वाला है। जनता है, जनता तो जरा देर में फैसला कर ले, महीना भर पहले वैसे ही अपनी फिक्र में। अभी तो माहौल ज़्यादा लोग इस वे में राजनीति में जा नहीं पा रहे हैं। आप लोग तो इंटरव्यू ले रहे हैं, ये वह अलग बात है, आपका काम है, पर लोग इतनी फिक्रमंद रहते हैं अपनी अपनी उसमें कि राजनीति में ज़्यादा जा नहीं पाते। वक्त आएगा, वोट दिया जाएगा, मताधिकार है वो तो, अब जिसको दिया जाएगा वक्त पे देखेंगे, क्या मालूम कौन क्या और ज़्यादा क्या अच्छा होने वाला है, या हमारा भारत और ज़्यादा क्या होने आगे जाने वाला है, क्या कंडीशन है, ये वक्त पे पता चलेगा। अभी बहुत टाइम है इलेक्शन में।